हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी यहाँ पर होने वाली है। बीएलओ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने वाली है। यदि आप एक बीएलओ हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें वोटर लिस्ट में एक नया सर्वे शुरू होने वाला है। अगर इस निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके लिए बीएलओ के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सर्वे कार्य जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा वह निर्णय है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से लिया गया है, और जिससे वोटर लिस्ट में कौन कौन से बदलाव हैं, और बीएलओ के रूप में आपको क्या क्या कार्य करने पड़ सकते हैं, किस प्रकार आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन घर घर जाकर सर्वे करना होगा, कौन सा निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है। इसका ऑर्डर भी जारी हो चुका है। ऑर्डर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कार्य आपको करने होंगे। वीडियो को सबसे पहले हम बात करें ऑर्डर की, तो 18 तारीख 2025 को ये प्रेस नोट भारत चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है। अब इसका विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर। चुनाव आयोग ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326 आरपी अधिनियम 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करेगा। यूआईडी और ईसीआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा। तो ये परामर्श भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने उच्चाधिकारियों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली है। उसी के अनुरूप ये निर्णय आया है कि अब इपिक कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं, लेकिन बीएलओ को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने वाली है। भारत के चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी के साथ आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के सचिव और यूआईडी के सीईओ तथा चुनाव के आयोजित तकनीक विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। ये बैठक हमारी संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ पर निर्णय क्या लिया गया है? निर्णय लिया गया है कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का कार्य केवल संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4) और 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपीसी सिविल संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप किया जाएगा। 2015 में भी ये कार्य चला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसको दोबारा से किया जा रहा है। बीएलओ को इसमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अब इनको यहाँ पर लिंक किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास प्रत्येक मतदाता का यहाँ पर वोटर आईडी, जिस भी मतदाता का बना हुआ है उसका आधार कार्ड हमारे पास होना आवश्यक है। और ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य करेगा बीएलओ। बीएलओ डोर टू डोर सर्वे करेगा और सभी मतदाताओं के आधार कार्ड कलेक्ट करेगा। उसके बाद 6B एक फॉर्म आता है, 6B, उसके द्वारा वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। ये फॉर्म बीएलओ को भरना होगा। राजस्थान में इस प्रकार का सर्वे पहले भी हो चुका है। 6B फॉर्म के द्वारा बहुत सारे वोटर्स का आधार कार्ड लिंक किया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी मात्रा में आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक होना पेंडिंग है। कुल डाटा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको डोर टू डोर सर्वे करना होगा। 6B फॉर्म आपको भरना होगा। अब ऐसे में बात आती है कि जो 99 करोड़ से अधिक मतदाता है, उनमें से 66 करोड़ के तो आयोग के पास पहले से ही मौजूद है। बाकी जो 33 करोड़ बच रहे हैं उनको बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर सर्वे करके कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद 6B फॉर्म भरकर उनको आधार को और वोटर आईडी को लिंक किया जाएगा। लेकिन ये कार्य बीएलओ को ही करना होगा और इसके लिए डोर टू डोर सर्वे आवश्यक है। इसके बिना ये कार्य संभव नहीं है। बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं के आधार नंबर कलेक्ट करेगा। उसके बाद 6B फॉर्म भरना होगा बीएलओ ऐप के माध्यम से। बीएलओ ऐप में 6B फॉर्म दिया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर और आधार कार्ड डालना होता है। उसके बाद वो फॉर्म फिल हो जाता है। इसके लिए बीएलओ को अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। 2500 से 5000 के बीच ये मानदेय रहने वाला है, क्योंकि बीच में जब आधार कार्ड कलेक्शन का कार्य किया गया था तो उस वक्त 2500 रुपये का मानदेय यहाँ पर
बीएलओ को दिया गया था। और दूसरी स्थिति में यदि चुनाव से पहले ये कार्य करवाना है संपन्न, तो गर्मी की छुट्टियों में यदि ये करवाया जाता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको पीएल दी जाएगी, 15 पीएल निश्चित रूप से आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब यदि ऐसा कार्य हो जाता है तो यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र के आधार से जुड़ने पर ये मिलेंगे फ़ायदे। बीएलओ को भी यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियाँ खत्म होगी। मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आ जाएगी। मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नहीं जुड़ सकेंगे। राजनीतिक दलों की शिकायतें खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या बीएलओ को फील्ड में वर्क करते समय यही आती है कि राजनीतिक दलों की सबसे ज़्यादा शिकायतें आती है। वो बहुत ज़्यादा बीएलओ को परेशान करते हैं कि फला का नाम वहाँ जुड़ रहा है, इसको काटो, इसका नाम जोड़ो। मतदाता सूची में अलग अलग जगहों से कोई जुड़ नहीं पाएगा, यानी 2 जगहों से जुड़े हुए नाम हट जाएंगे। तो एक तरह से जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इससे बीएलओ को भी फ़ायदा होगा और चुनाव आयोग को भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। एक ही बार में लिस्ट कंप्लीट बन जाएगी सभी वोटर्स के आधार कार्ड से जुड़ने पर। ये बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की छोटी सी प्रक्रिया जो बीएलओ के माध्यम से पूरी की जाएगी। वोटर हालांकि इसको स्वयं भी कर सकता है, किस प्रकार वो कर सकता है वो प्रोसेस में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, और 6B फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है यदि आपको नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल पर तुरंत अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।